अमीर और गरीब बहू का मेहमान के सामने पहनावा और पीछे में पहनावा। सुबह का समय है। एक पुराने घर में सुमन सूट पहने हुए बैठी है। पास में उसकी माँ राधा और पिता हरिराम बैठे हैं। देख सुमन, अब तू पराए घर जा रही है। कहने को तो वो तेरा ही घर होगा, लेकिन बेटा ससुराल तो ससुराल होता है। मैं जानती हूँ माँ, आपने मुझे यही सिखाया है कि असली खूबसूरती कपड़ों में नहीं संस्कारों में होती है। बिल्कुल सही। देख, वहाँ अपनी मर्जी मत चलाना। कपड़े ऐसे पहनना कि उंगली ना उठाई जाए। इज्जत कमाने में पूरी जिंदगी लगती है और गंवाने में एक पल। मैं नहीं चाहती कोई कहे कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं। फिक्र मत करो माँ, मैं आपकी नाक नहीं कटने दूंगी। वहाँ बहू नहीं, बेटी बनकर रहूंगी। अनुपमा सीरियल देखा है ना? बस समझ लो, आपकी बेटी भी आपके परिवार को वैसे ही जोड़ कर रखेगी। सच में सुमन, तू बहुत समझदार है। ऐसी बेटी भगवान हर किसी को दे। एक बहुत आलीशान घर में नताशा छोटी स्कर्ट में रील बनाती हुई कहीं जा रही थी। हॉल में उसके माता पिता बैठे थे। ये क्या तमाशा है नताशा? मेरी बेटी ये पहनकर घूमेगी, लोग क्या कहेंगे? ओ डैड प्लीज, ये लोग क्या कहेंगे का सीन बंद करो। ये फैशन है। उर्फी जावेद से तो मैं बहुत ही डिसेंट हूँ। जुबान लड़ाती है। घर की इज्जत का ख्याल है, मुझे शर्म आती है। जा बदल कर आ इसे। क्यों घर को बिग बॉस बना रखा है? चिल्लाइए मत, बच्ची है, पहने दीजिए। तुम बिगाड़ रही हो इसे। कल को ससुराल वाले तो इसे घर से निकाल देंगे। तो निकाल दे। मेरी लाइफ, मेरे रूल्स। मुझे इलेक्शन नहीं चाहिए मॉम। मैं पार्टी में जा रही हूँ। जाने दीजिए ना, आजकल सब चलता है। आप बस अपनी बीपी की गोली खाइए। एक बहुत बड़ा आलीशान बंगले में डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा है। विमला देवी पराठे परोस रही हैं। बाकी परिवार चुपचाप बैठा है। सुनो जी, अब लड़के शादी लायक हो गए हैं। मेरा बस एक ही सपना है, बहुएं तुलसी पार्वती जैसी संस्कारी हो। मुझे वो रील्स वाली छोटे कपड़े पहनने वाली मॉडर्न तितलियां नहीं चाहिए। घर को घर रखना है, क्लब नहीं। माँ, अब एकदम घूंघट वाली तो नहीं मिलेगी ना? वैसे मैंने आपके लिए एक बहू ढूंढ ली है। सच? तूने तो मेरा काम आसान कर दिया। कैसी है? पूजा पाठ करती है ना? हाँ माँ, मतलब अच्छी है, थोड़ी मॉडर्न है, पर दिल की साफ है। नाम नताशा है। मॉडर्न है? देख विक्की, मुझे रोज का कलेश नहीं चाहिए। खैर तू कह रहा है तो मान लेती हूँ। माँ, वो मैंने भी एक लड़की पसंद की है। अरे आज क्या सूरज पश्चिम से निकला है? दोनों ने खुद ही बंदोबस्त कर लिया। बता तूने किसे पसंद किया है? माँ, नाम सुमन है, एकदम संस्कारी है, जैसी आप चाहती हो। बस वो थोड़े से गरीब परिवार से है, ज्यादा लेन देन नहीं हो पाएगा। अरे बेटा, अमीर गरीब से क्या फर्क पड़ता है? लड़की संस्कारी है तो वही सबसे बड़ा दहेज है। तेरे पापा सही कह रहे हैं। मुझे दौलत नहीं, संस्कार चाहिए। शुक्र है तुम दोनों ने बता दिया। अब बस जल्दी शहनाई बजवा देते हैं। कुछ समय बीत जाता है। विमला देवी के दरवाजे पर शहनाई बज रही है। विमला देवी खड़ी हैं। सामने सुमन और नताशा लंबे घूंघट में खड़ी है। पूरा मोहल्ला भी वही इकट्ठा है। अरे विमला, तेरी तो लॉटरी लग गई। सच कह रही हूँ, ऐसी बहुएं तो दिया लेकर ढूंढो तो ना मिले। बस कमला, सब भगवान की कृपा है। मैंने कहा था ना, मुझे कटरीना कैफ नहीं, घर के लिए तुलसी पार्वती चाहिए। सीख कुछ सीख इनसे, इसे कहते हैं संस्कार। एक तू है, पल्लू भी ऐसे लेती है जैसे गले में फांसी का फंदा हो। ओ गॉड, कब चुप होगी ये आंटी लोग? मेरा तो दम घुट रहा है। 5 मिनट और ड्रामा चलाना तो मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगी। हे माता रानी, बस सब अच्छे से हो जाए। मैं माँ जी का भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगी। चलो बहू, कलश गिराकर अंदर आओ। आज से ये घर तुम्हारा है। समय बीतता है। सारी रस्में खत्म हो चुकी हैं। दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में जा चुकी हैं। सुमन ने भारी लहंगा उतारकर सूट पहन लिया है। तुम चेंज करके और अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। माँ कहती है मर्यादा कपड़ों से ही शुरू होती है। दूसरी तरफ नताशा ने भी कपड़े चेंज करके शॉर्ट्स पहन लिए हैं। ओ माय गॉड, पक गई हूँ इस तंबू में। जान बची तो लाखों पाए, कमर टूट गई बस मेरी बोरी में। अरे रिलैक्स बेबी, अब तो उतार दिया ना। हाँ, अब सांस आई। दिस इज मी। वो घूंघट वाली नारी का ड्रामा मुझसे 24 घंटे नहीं होगा। सच कहूं नताशा, तुम जो भी पहनती हो उसमें आग लगती हो, आग। समय बीतता है। विक्की सो चुका है, पर नताशा अभी तक नहीं सोई। वो बस लेटी हुई है। ये नताशा फंस गई। तू तो आज लहंगा पहन लिया, इज्जत बच गई। पर कल शॉर्ट्स पहनकर निकली तो सासू माँ पहले दिन ही महाभारत शुरू कर देगी। और वो सुमन, वो तो कसम खाकर आई है अनुपमा बनने की। अगर मैं मॉडर्न बनी तो मोहल्ले वाले बोलेंगे बड़ी हीरा छोटी कोयला। मेरी इमेज की बैंड बज जाएगी। नहीं नहीं, मैं अपनी बेइज्जती नहीं होने दूंगी। मॉम ने सही कहा था, हाथी के दांत खाने के कुछ और
दिखाने की कुछ और। मुझे भी यही करना होगा। मेहमानों और पड़ोसियों के सामने तुलसी बनूंगी और घर वालों के सामने उर्फी जावेद। नहीं, वो तो सिलेबस से बाहर है। मुझे मॉडर्न देखना है। रजाई गद्दे या टेप लपेट कर अजूबा नहीं बनना। सुबह हो चुकी है। सुमन ने जल्दी उठकर पूजा कर ली है। विमला देवी और मोहनलाल बैठे हैं। सुमन और नताशा चाय लाती है। नताशा साड़ी और घूंघट में एकदम संस्कारी बहू लग रही है। पापा जी, मम्मी जी प्रणाम। चाय में इलायची और अदरक कूट कर डाली है, एकदम आपकी पसंद की। जुग जुग जियो। देखा जी, छोटी बहू तो बड़ी से भी गुणवान निकली। पहले दिन ही घूंघट में घर स्वर्ग बन गया। बाबूजी, नाश्ता भी तैयार है। जीती रहो बेटियों, घर में लक्ष्मी आ गई तो रौनक आ गई। कुछ देर बाद नताशा कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। उफ, ऑस्कर मिलना चाहिए मुझे। 20 मिनट में हिज 6 मीटर के कपड़े में लिपटी हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे इजिप्ट की मम्मी बन गई हूँ। नताशा कुछ ही देर में चेंज कर लेती है और फिर से अपने वही शॉर्ट्स पहन लेती है। ये हुई ना बात। विमला देवी खुश, मैं भी खुश। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अब कल से अपना असली रूप दिखाऊंगी मैं। शाम का समय है। दोनों बहुओं की मुंह दिखाई है। मोहल्ले की औरतों का जमावाड़ा लगा है। सुमन एक कोने में बैठी है। तभी नताशा आती है और उसने साड़ी पहनी हुई है। अरे विमला, तेरी छोटी बहू तो क्या कयामत लग रही है। रंग रूप देखो इसका, एकदम दूध जैसी सफेद। और देखो पल्लू कैसे संभाल रखा है। बड़ी वाली भी ठीक है, पर छोटी वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। ये घर को अच्छे से चलाएगी। आजकल ऐसी मॉडर्न दिखने वाली लड़कियां साड़ी का पहनती है। तेरी किस्मत अच्छी है विमला। धन्यवाद आंटी, ये सब मम्मी जी के संस्कार है। मैं तो बस उनकी छाया हूँ। मेरे बेटे की पसंद है भाई, खानदानी घर की है, बड़ों की इज्जत करना जानती है। कुछ समय बीत जाता है। सभी औरतें चली जाती हैं। दरवाजा बंद होते ही नताशा बिना किसी से बात किए सीधे अपने कमरे में भागती है। माय गॉड, ये आंटियां तो माइक्रोस्कोप लेकर आई थी। बड़ी संस्कारी हैं, दूध जैसी हैं। अगर अभी मुझे मेरे शॉर्ट्स में देख लेती ना तो हार्ट अटैक आ जाता इनको। उस दिन की बात है। विमला देवी की बेटी रिया अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस आ गई थी। पूरा परिवार उसी से बात कर रहा था। नताशा वहां आती है। उसने शॉर्ट कपड़े पहने थे। हाय राम, ये क्या है बहू? ये तूने क्या पहन रखा है? अभी 10 मिनट पहले तो तू साड़ी में थी। बहू ये घर है या कोई गोवा का बीच? अरे शर्म बेच खाई है क्या? जा अंदर और कपड़े पहन कर आ। ओहो डैडी जी, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? वो साड़ी तो पड़ोस की औरतों को दिखाने के लिए थी, और वैसे भी मैं इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल हूँ। अरे इसे नंगा पुंगा रहना कहते हैं। हमने सोचा था तू संस्कारी है, लेकिन तू तो, लोग क्या कहेंगे अगर किसी ने देख लिया? हमारी नाक कट जाएगी। मम्मी जी प्लीज, ये 19वीं सदी की बातें मत करो। मेरी लाइफ मेरे रूल्स। मैंने आपकी इज्जत रखी ना मेहमानों के सामने, बस। विक्की, विक्की। कुछ ही देर में विक्की वहां आता है। अरे पापा, क्यों शोर मचा रखा है? रिलैक्स ना, पहनने दीजिए उसे। अब वो घर में घूंघट करके थोड़ी बैठेगी। मान गए भाभी को, क्या टेंशन है। काश मैं भी पापा को ऐसे जवाब दे पाती। इसे कहते हैं असली फ्रीडम। दोपहर का समय है। विमला देवी, रिया और सुमन तैयार खड़ी हैं। नताशा कमरे में शॉर्ट्स में है। अरे ओ छोटी बहू, कितनी देर लगाएगी? महारानी का मेकअप खत्म हो गया हो तो हम गरीब लोग चलें। ओह गॉड, ओह नो, शॉर्ट्स पहनकर गई तो मोहल्ले की आंटियां ब्रेकिंग न्यूज बना देंगी। रिस्क नहीं ले सकती, इमेज का सवाल है। नताशा 2 मिनट में सूट पहनकर नीचे आती है। शुक्र है नाक नहीं कटवाई। अब बड़ी सुंदर लग रही है सूट में, नजर न लगे। कमाल है, 5 मिनट पहले तो फटे कपड़े पहने थे और अब सूट पहन लिया इतनी जल्दी। क्या देख रही हो दीदी? मार्केट जा रहे हैं, फैशन शो में नहीं। वहाँ पब्लिक के हिसाब से चलना पड़ता है, वरना टीआरपी गिर जाएगी, मतलब इज्जत कम हो जाती है। कुछ भी कहो, छोटी भाभी ने तो अपना जलवा दिखा दिया। चारों शॉपिंग करने के लिए चली जाती हैं। कुछ समय बाद चारों लौटती हैं। नताशा चेंज करके सोफे पर बैठ जाती है। उसने वही अपनी शॉर्ट कपड़े पहन लिए हैं। तभी मोहनलाल आते हैं। ए राम, विमला ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये घर है या डिस्को क्लब? अच्छा होता ये सब देखने से पहले मैं मर ही जाता। बहू ये क्या है? अभी तो तू ठीक थी, घर में घुसते ही क्या भूतनी आ गई। जा बदल इसे, ससुर जी खड़े हैं। मम्मी जी रिलैक्स, ये कंफर्ट वियर है। अब क्या घर के अंदर भी मैं बुर्का पहनूं? मेरी लाइफ है, जीने दीजिए। बिग बॉस का घर मत बनाइए। तभी वहां पर रिया आ जाती है। अरे मॉम डैड प्लीज इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? भाभी ने बाहर तो सूट पहना था ना, उन्होंने आपकी सोसाइटी वाली इज्जत रख ली है। अब घर में तो उन्हें अपनी मर्जी का पहनने दो। इतनी कूल भाभी मिली है, आप लोग उन्हें भी 1947 का मॉडल बनाना चाहते हो। तू चुप कर, बड़ी आई वकालत कर रही है। तू भी बिगड़ रही है इसके साथ। संगत का असर है ये सब।
थैंक यू रिया, कम से कम इस घर में कोई तो है जो मॉडर्न बातें करता है। मम्मी जी, जमाना मून पर पहुंच गया है और आप अभी भी कपड़ों में अटके हो। तभी सुमन वहां आती है। माँ जी मत लड़िए, देखिए आपकी तबीयत खराब है और अगर आप और लड़ेंगी तो आपकी और तबीयत खराब हो जाएगी। शांत हो जाइए। आ गई मम्मी जी की संस्कारी बहू। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, घर में अफरा तफरी मची हुई थी क्योंकि मोहनलाल जी की बहन बुआ जी आ रही थी। मम्मी जी, बुआ जी आई हैं, साथ में फूफा जी भी आए हैं। हाय रे, बिना बताए आ गए, अब क्या होगा। वो नताशा तो अंदर फटे हुए छोटे कपड़े पहने हुए बैठी है। अगर बुआ जी ने देख लिया तो पूरे खानदान में ढिंडोरा पीट देगी। सुमन जाओ से बोल, छुप जाए। लेकिन नताशा को सुमन से पहले ही भनक लग जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि वो जल्दी से चेंज करती है और साड़ी पहन लेती है। जब तक बुआ जी हॉल में पहुंचती है, नताशा साड़ी पहनकर वहां पहुंच जाती है। प्रणाम बुआ जी, चरण स्पर्श। फूफा जी आइए आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे हैं। अरे जीती रहो, सदा सुहागन रहो। अरे विमला, छोटी बहू तो एकदम गाय है, गाय। देख कितना नूर है चेहरे पर और कैसे सिर ढक कर आई है। आजकल ऐसी बहुएं तो नसीब वालों को मिलती है। बुआ जी, बड़ों का आदर ही तो मेरा गहना है। आप बैठिए, मैं आपके लिए अपने हाथों से अदरक वाली चाय और पकोड़े बनाकर लाती हूँ। वाह रे कलयुग, गाय नहीं गिरगिट है ये, गिरगिट। अभी 5 मिनट पहले तो मेरी जिंदगी मेरी मर्जी का नारा लगा रही थी और अब देखो जैसे कैसे भोली बन गई है। इसे तो ऑस्कर मिलना चाहिए। इतनी सफाई से रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता है। रसोई में गैस पर कढ़ाई चढ़ी है। सुमन पसीने में लथपथ है, लेकिन तब भी वो खाना बना रही है। बस आखिरी धान बची है, बुआ जी को भूख लगी होगी। कुछ ही देर में सुमन ट्रे तैयार करती है और ट्रे को ले जाने लगती है। तभी वहां नताशा आ जाती है। अरे दीदी, आप तो पसीने से पूरी भीग गई हैं। देखो तो चेहरा कितना ऑयली हो गया है। अगर आप ऐसे चिपचिपे होलिये में बाहर जाओगी तो अच्छी नहीं लगोगी। ये ट्रे मुझे दे दीजिए, आप यहीं पंखे में हवा खाइए। सुमन नताशा को ट्रे दे देती है। तुम सही कह रही हो नताशा, मुझे तो होश ही नहीं रहता है काम से। तुम ले जाओ। नताशा ट्रे लेकर बाहर जाती है और सभी को चाय पकौड़े देती है। लीजिए बुआ जी, गर्मा गर्म पकोड़े। मैंने खास आपके लिए प्याज और पालक के मिक्स पकोड़े बनाए हैं। वाह भाई वाह, क्या स्वाद है बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। विमला, तेरी छोटी बहू तो सर्वगुण संपन्न है, सुंदर भी है और खाना भी मास्टर शेफ जैसा बनाती है। थैंक यू बुआ जी, बस आप लोगों का प्यार है। बड़ों की सेवा करने में मुझे जो सुख मिलता है ना, वो और कहाँ। सुमन दूर खड़े होकर ये सब देख रही थी। वहाँ नताशा ने मुझे बेवकूफ बनाकर सारा क्रेडिट खुद बटोर लिया। कुछ ही देर में बुआ जी चली जाती हैं। नताशा फिर से अपने वही कपड़े पहन लेती है। तभी डोरबेल की आवाज आती है। जैसे ही आवाज आई, नताशा ने झट से उन्हीं कपड़ों पर साड़ी पहन ली, जो देखने में बहुत अजीब लग रही थी। हे भगवान, अब कौन आ गया? दरवाजा खुलता है, सामने पड़ोस की औरतें खड़ी हैं। अरे बहू, ये क्या फैशन है? ये कैसा पहनावा है? हम तो आरती की थाली मांगने आए थे और यहाँ तो फैशन शो चल रहा है। ये क्या पहन लिया तूने? वो आपको नहीं पता, ये नया फैशन है। अब सब यही पहनते हैं। वो क्या है ना, हम मॉडर्न लोग ट्रेडिशनल को नए तरीके से पहनते हैं। देख रही है कमला, विमला की बहू तो सटिया आ गई है। आज इस लड़की ने पूरे मोहल्ले में मेरी इज्जत का बलूदा बना दिया है। चलो भाई, हम तो पुराने जमाने के लोग हैं, हमें क्या पता इन फैशन का। विमला, संभाल अपनी बहू को, कहीं कल को कोई और सा नया फैशन ना बना ले। औरतें वहां से चली जाती हैं। ऐसी समय बीत जाता है। घर में विमला देवी की किटी पार्टी चल रही है। सुमन चुपचाप किचन में काम कर रही है। तभी नताशा नीचे आती है। संस्कारी बहू बनकर वो जल्दी से नाश्ते के प्लेट उठाती है और एक एक करके औरतों को देने लगती है। मिसेज मल्होत्रा, ये लीजिए समोसे, मैंने खास आपके लिए कम तेल में तले हैं। आप डाइट पर है ना? और आंटी जी, आप गुलाब जामुन लीजिए। अरे वाह विमला, तेरी बहू को तो सबकी पसंद नापसंद का पता है। हमारी वाली को तो ये भी नहीं पता कि मुझे शुगर है। आपको पता है आंटी जी, मम्मी जी तो मेरी सासू माँ नहीं, मेरी यशोदा मैया है। इनकी सेवा नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? हे भगवान, ये लड़की इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेती है? मन कर रहा है अभी इसका भांडा फोड़ दूं। हाँ, मेरी बहुएं तो मेरी बेटियां हैं। भगवान सबको ऐसी ही बहुएं दे। सुन रही है पिंकी, कुछ सीख इनसे, ये होती है परवरिश। सुमन ने बड़ी मेहनत से नाश्ता बनाया था और ये सारा क्रेडिट नताशा ने ले लिया था, लेकिन सुमन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे समय बीत जाता है। शाम हो चुकी है, ठंडी हवा चल रही है। नताशा को लगा कि सब अपने अपने घरों में टीवी देख रहे होंगे। वो रिलैक्स होने के लिए छत पर टहलने आ गई। उसने शॉर्ट्स पहने हुए थे। फाइनली थोड़ी आजादी। नीचे तो पल्लू संभालते संभालते गर्दन टेढ़ी हो गई थी। सामने वाली छत पर सीमा की बहू पिंकी कपड़े उठाने के लिए आती है और वो नताशा को देख लेती है और वो जल्दी से नीचे जाकर अपनी सास सीमा को सब कुछ बताती है।
कुछ ही देर में सीमा भी छत पर आ जाती है और नताशा को देखती है। हाय राम, ये तो वही नताशा है, विमला की बहू। देखो तो कैसे घूम रही है। राम राम राम, ये क्या पहन रखा है इसने। देखा मम्मी जी, दोपहर में तो बड़ी तुलसी बन रही थी और शाम होते ही मुन्नी बदनाम हो गई है। ये है इसका असली रूप। नीचे सती सावित्री और ऊपर देखो तो तौबा तौबा। सही कहती थी तू, ये तो बहुत चालू चीज निकली। विमला तो बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रही थी। रुको, कल मंदिर में बताती हूँ उसे। अगली सुबह विमला देवी पूजा करने मोहल्ले के मंदिर में पहुंचती हैं, जहां उसे पड़ोस की औरतें घेर लेती हैं। सीमा ने सभी औरतों को सब कुछ बता दिया था। सभी औरतें विमला देवी को घूर रही थी। अरे सीमा बहन, जय भोलेनाथ, आज बड़ी जल्दी पूजा कर ली। पूजा तो हमने कर ली विमला, पर तू अपनी देवी जैसी बहू की नजर उतार ले, कहीं उसे किसी की नजर न लग जाए, खासकर उसके छोटे कपड़ों को। क्या मतलब, तुम क्या कह रही हो? मतलब ये कि कल शाम को तेरी संस्कारी बहू को छत में देखा था। उफ विमला, मुझे तो शर्म आ गई उसे देखकर। ऐसे कपड़े तो फिल्मों में भी नहीं कोई पहनता। अरे वो बहू नहीं, बहरूपिया है। हमें तो लगा था तेरा घर मंदिर है, पर तेरी बहुओं ने तो उसे फैशन शो बना रखा है। विमला, तूने तो कहा था वो खानदानी है। यही संस्कार है खानदानी लोगों के। ची 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 ची, थू 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 थू, ऐसे संस्कारों पर। बहन, वो शायद तुम्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई है विमला देवी जी, अपनी आंखों से देखा है। अब तो मोहल्ले में सब जान गए हैं कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। नाक कटवा दी है उसने तुम्हारी। विमला देवी के हाथ से आरती की थाली लगभग छूटते छूटते बचती है। वो बिना भगवान के दर्शन किए रोते हुए वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में विमला देवी अपने घर पहुंच जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सभी घर वाले बाहर आते हैं। हे भगवान, आज मैं मर क्यों नहीं गई? आज तो बेइज्जती मैंने मंदिर की सीढ़ियों पर झेली है। उससे तो अच्छा था कि धरती फट जाती और मैं समा जाती। खुश है तू? अब मिल गई तुझे ठंडक। पूरे मोहल्ले में मेरी नाक कटवा दी तूने। आज सभी ने मुझे ऐसे ताने मारे कि मैं खून के आंसू रोई हूँ। मम्मी जी प्लीज, अब फिर से टीवी सीरियल शुरू मत करो। क्या हुआ अगर उन्होंने देख लिया? मैं अपनी छत पर थी, किसी सड़क पर कैट वॉक नहीं कर रही थी। आपकी सहेलियों की नजर ही खराब है। उनके पास कोई और काम नहीं है क्या, दूसरों के घरों में ताक झाक करने के सिवाय? सुभान लड़ाती है। अरे करम जली, समाज में रहते हैं हम। समाज के डर नाम की भी कोई चीज होती है या वो भी बेच खाई है? उन्होंने तुझे उन छोटे कपड़ों में देखा और थू थू करके गई मुझ पर। कह रही थी विमला, तेरी बहू तो बहरूपिया निकली। अब किस मुंह से जाऊंगी मैं किट्टी पार्टी में? नताशा सही कह रही है। देखो, मॉडर्न होना गलत नहीं है, लेकिन बड़ों की इज्जत और समाज की मर्यादा भी जरूरी है। थोड़ा ध्यान रख लिया करो बहन। क्यों घर में महाभारत करवा रही हो? ओ हेलो, तुम तो चुप ही रहो मदर इंडिया। तुम अपनी ये 19वीं सदी की सोच अपने पास रखो। तुम क्या जानो मॉडर्न लाइफस्टाइल क्या होती है? बस दिन भर किचन में लगी रहो और ज्ञान बांटती रहो। तुम गंवार ही रहोगी। मेरे मामलों में टांग मत अड़ाना। बस बहुत हो गया नताशा, अपनी बड़ी भाभी से ऐसे बात करते हैं। और विमला तुम चुप हो जाओ, बीपी बढ़ जाएगा। अब बीपी बढ़ने से कुछ नहीं होगा। इस लड़की ने तो जीते जी मार दिया है मुझे। ओ गॉड मॉम, प्लीज बस करो, अब मेरा सिर फट रहा है। आप लोगों के ये संस्कार सुनकर। नताशा भाभी ने क्या गलत किया है? शी इज राइट। ये 2026 है, 1950 नहीं। अगर वो शॉर्ट्स पहनना चाहती है तो इसमें क्या गुनाह है? रिया, जुबान को लगाम दे। ज्यादा हवा लग गई है ना तुझे कॉलेज की। खबरदार, जो एक भी शब्द बोला, बड़ों के बीच में बोलने की तमीज भूल गई है तू भी। जा अपने कमरे में। सुमन विमला देवी को समझाकर शांत करवा देती हैं। कुछ ही देर में झगड़ा शांत हो जाता है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। इस घटना के 2-3 दिन बाद की बात है। दोपहर का समय है। सुमन रसोई में खाना बना रही है। नताशा हॉल में सोफे पर बैठी टीवी देख रही है। उसने बहुत ही छोटी ड्रेस पहनी है। शुक्र है आज घर में कोई नहीं है, कम से कम हवा तो लग रही है। तभी डोरबेल बजती है। जरूर वो दूध वाला होगा, सुबह नहीं आया था शायद, इसलिए अब आया है। अब उसके लिए कौन अंदर जाकर कपड़े बदले? वैसे भी तो वो भैया जैसा ही है। आ रही हो भैया, रुक जाओ। नताशा बिना कुछ सोचे अपने उन्हीं कपड़ों में दरवाजा पूरी तरह खोल देती है, लेकिन सामने दूध वाला नहीं खड़ा था, सामने बुआ जी खड़ी थी। हाय राम, हाय दया, ये क्या है? मेरी आंखों को क्या हो गया है? ये विमला की बहू है या फिर राम राम राम? बुआ जी आप? अरे मैं तो आई थी यहाँ तुम सबको लेने, तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। बुआ जी की आवाज सुनकर सभी घरवाले इकट्ठे हो जाते हैं। अरे विमला,
जब पहले आई थी तब तो तेरी छोटी बहू चांद का टुकड़ा लग रही थी, लेकिन अब देखो इसे तो पूरी की पूरी अंग्रेजन लग रही है। हमारे गांव में ऐसी बहुओं को घर के अंदर तो क्या आंगन में भी घुसने नहीं देते। छी छी छी, ये कपड़े हैं या जी मैं तो लुट गई। इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जब आप पहले आई थी तब मैं आपको बताना चाह रही थी, लेकिन बता नहीं पाई। गिरगिट है ये, पूरी गिरगिट। ओ हेलो बुआ जी और मम्मी जी, बहुत सुन लिया। अब नया मॉडर्न जमाना है। ये मेरे कपड़े हैं, मेरी बॉडी है। मैं साड़ी में कंफर्टेबल नहीं हूँ तो क्यों पहनूं? मैंने कोई पाप नहीं किया है जो आप लोग इतने बड़े बड़े भाषण सुना रहे हो। पापा, आप लोग बात को बढ़ा रहे हो। नताशा पढ़ी लिखी है, उसे पता है क्या पहनना है। आप लोग अपनी पुरानी सोच थोप रहे हो उस पर। पापा भैया सही कह रहे हैं। सच कहूँ तो मेरा भी मन करता है ऐसे कपड़े पहनने का। मैं भी जब कॉलेज जाती हूँ तो बैग में जीन्स और अपनी शॉर्ट ड्रेस रख कर ले जाती हूँ और वहाँ जाकर चेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है आप लोगों से। क्या रिया तू भी है? हे भगवान, इस घर को किसकी नजर लग गई है? सबके सब बिगड़ गए हैं। शोर बढ़ता जा रहा है। तभी घर का बड़ा बेटा आलोक वहां आता है, जो कि कुछ समय के लिए बाहर गया हुआ था। ये क्या हो रहा है? बाहर तक आवाज आ रही है। मोहल्ले वाले खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। बाहर पड़ोस की औरतें खड़े होकर तमाशा देख रही थी और बातें कर रही थी। सुन रही है बेटा? और बेटी भी हाथ से गई। विमला बेचारी तो लुट गई। कलयुग है भाई, ये कलयुग। शांत हो चाहिए सभी। तुम तो बोलो ही मत। तुम्हारे जैसी बहन जी बनने का शौक नहीं है मुझे। सुन लीजिए मम्मी जी, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। जिसको दिक्कत है वो अपनी आंखें बंद कर ले। मैं इस घर के ड्रामे से तंग आ चुकी हूँ। नताशा, तुम कहती हो तुम मॉडर्न हो। गलत। मॉडर्न होने का मतलब कपड़े छोटे पहनना नहीं होता, सोच बड़ी करना होता है। और मम्मी जी, बुआ जी माफ कीजिएगा, पर कपड़े कैरेक्टर का सर्टिफिकेट नहीं देते। एक साड़ी पहन लेने से कोई देवी नहीं बन जाता। रावण भी साधु के वेश में आया था, तो क्या वो संत बन गया? नताशा दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी ना समझ है। नताशा, तुम जीन्स पहनना चाहती हो, शौक से पहनो। कुर्ती पहनो, प्लीज पहनो। स्टाइलिश सूट पहनो, वो कंफर्टेबल भी है और अच्छा भी। और उसमें तुम मॉडर्न भी लगोगी और किसी को उंगली उठाने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्या तुम्हें सिर्फ टांगे दिखाकर ही मॉडर्न फील होता है? क्या जीन्स और लॉन्ग कुर्ती में तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है? फैशन वो करो जो तुम्हें कॉन्फिडेंस दे, ना कि वो जिसके लिए तुम्हें अपने ही घर में छुपना पड़े। सॉरी दीदी, सॉरी मम्मी जी, सॉरी बुआ जी। मुझे लगा था मैं कूल बन रही हूँ, पर मैं तो डरपोक निकली। बुआ जी, गलती हो गई। अब मैं ऐसा फैशन करूंगी जो सबको अच्छा लगे। चल ठीक है, बड़ी बहू ने आज मेरी भी आंखें खोल दी। जमाना बदल गया है, हमें भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। जमाना बदल रहा है, हमें भी बदलना चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा को कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आजकल की पीढ़ी को ये समझना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। इन्हें लगता है कि कपड़ों में जितनी ज्यादा छेद होंगे ये उतने ही ज्यादा कूल लगेंगे। राम ही बचाए इनके इस भिखारी फैशन से। बुआ जी सब समझेंगे, लेकिन कोई समझने वाला चाहिए। सुमन बेटी, आज तूने सिर्फ मेरी ही नहीं, इस पूरे समाज की आंखों पर से पट्टी हटा दी है। अब तक हम बस दो किनारों पर खड़े होकर लड़ रहे थे। एक तरफ हम पुरानी पीढ़ी वाले जो बदलाव से डरते थे, और दूसरी तरफ ये नई पीढ़ी जो मर्यादा और संस्कृति को बेड़िया समझती थी। पर तूने आज तो इन दोनों के बीच एक ऐसा पुल बना दिया जिस पर चलकर ना तो संस्कार छूटेंगे और ना ही शौक अधूरा रहेगा। तूने आज एक ऐसा तीसरा रास्ता दिखाया जो हम दोनों के लिए सम्मानजनक है। सच में आज तूने मेरा दिल जीत लिया है। आज समय बीत जाता है। सुबह का समय है। पूरा परिवार बुआ जी सहित डाइनिंग टेबल पर बैठा है और नाश्ता कर रहा है। लीजिए बुआ जी, आपकी बिना शक्कर वाली चाय और गर्मा गर्म पोहे। सबकी नजर नताशा पर जाती है। उसने एक बहुत ही सुंदर सूट पहना था, वो बहुत सुंदर लग रही है। अरे वाह, आज तो छोरी एकदम हीरोइन लग रही है। क्यों विक्की, अब तो खुश है तू? मैं भी अब अच्छी तरह और स्टाइलिश कुर्तियाँ खरीदूंगी। हाँ, बस ध्यान रखना फैशन ऐसा हो कि पापा का बीपी ना बढ़े। वैसे असली क्रेडिट तो हमारे घर की वकील साहिबा सुमन जी को जाता है। केस भी लड़ा और सुलझा भी दिया। बस बस, अब और तारीफ मत कीजिए, चाय ठंडी हो रही है। पूरा परिवार एक साथ बैठकर नाश्ता करता है। दोस्तों याद रखो, कपड़े छोटे या बड़े नहीं होते, सोच बड़ी होनी चाहिए। आजकल फटे और बेढंगे कपड़े पहनकर कुछ लोग सोचते हैं कि वो बहुत कूल लग रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो बाजार में जोकर ज्यादा लगते हैं। असली मॉडर्न वो है जो नए जमाने के साथ तो चले, लेकिन अपने संस्कारों और अपनी संस्कृति को ना भूले।